वेलकम टू आइदास कॉमर्स एकेडमी। डबल एंट्री सिस्टम अपन ने शुरू किया था और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपन को रिकॉर्ड करना है जर्नल में। और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मुझे और एग्जांपल्स लेना पड़ेगा, तो फिर और एक एग्जांपल अपन लेके उसको जर्नलाइज करवा देंगे इसमें, ताकि और आपको जो डबल एंट्री सिस्टम्स के जो रूल्स हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, वो अच्छा ढंग से आप लोगों को यानी अप्लाई करते आएगा। ठीक है, तो फिर अपन एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। सबसे पहले गुड्स सोल्ड टू राव, goods sold to Rao rupees 10,000. Goods sold to Rao rupees 10,000. So think firstly goods sold, and we have to think for this journal. Journal मतलब बिजनेस का जर्नल हो गया। इसी वजह से मुझे जो लिखना है वो बिजनेस के जर्नल में लिखना है, इसीलिए मैं फिर से उसको रीड कर रहा हूं। गुड सोल्ड टू राव रुपीज 10,000। ठीक, गुड सोल्ड, वी हैव टू थिंक, पहले थिंक करना है अपन को। क्या थिंक करना है कि रियल मतलब एसेट है, पर्सन है, एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है और इनकम है। तो कैसे थिंक करोगे? गुड सोल्ड, माल बेचा आपने, आपके बिजनेस में माल बेचा, इसका मतलब वही इनकम हो गया। एक्सपेंस तो है ही नहीं, इनकम है। और इनकम भले बातें जानते हो तुम लोग कि भाई इनकम कौन से अकाउंट में जाएगा। इनकम जाएगा तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट में। और आपने 3-4 लेक्चर्स अटेंड किए हैं मेरे, अपलोड जो किए थे, तो वो आपके ध्यान में आए होगा कि नॉमिनल अकाउंट स्पेशली यूज फॉर लॉसेस, एक्सपेंस, गेन एंड इनकम। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हियर कि गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड इट इज द इनकम कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। इस वजह से रूल उसका डिफाइन करो, डेबिट ऑल एक्सपेंस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इसका मतलब साफ हो गया कि यह इनकम है और क्रेडिट हो जाएगा। फिर बाद में बात आ गई ऐसी, गुड सोल्ड टू राव। राव इज अ पर्सन, इट इज मतलब राव ये क्या है? पर्सन है, वो कोई एसेट थोड़ी ना है। तो पर्सन है, आपको मालूम है कि राव नेचुरल पर्सन है और कौन से अकाउंट में जाएगा? यहाँ पे लिखा है मैंने पहले से, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसी वजह से आपने तो ये डिफाइन कर लिया यानी डिटरमाइन कर लिया कि भाई राव कौन है, तो पर्सन है। तो पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। इन दिस ट्रांजैक्शन राव इज अ रिसीवर। तो आपको इसके मुताबिक, अपने को तो अपना दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं है, सिर्फ उसको क्वेश्चन रेज करना है, हु इज द रिसीवर और हु इज द गिवर। इन दिस ट्रांजैक्शन राव इज अ रिसीवर। ऑन दैट ग्राउंड यू कैन इजीली राइट डाउन हियर राव अकाउंट डेबिटेड, राव अकाउंट डेबिटेड टू गुड सोल्ड, मतलब आपके बिजनेस में माल बेचा, किसको बेचा? राव को। राव ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, डेबिट द रिसीवर, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी समझ में आ गया आप लोगों के कि भाई सही बात है कि राव ये पर्सन है और डेबिट द रिसीवर। इसी वजह से राव अकाउंट डेबिटेड टू। तो आपने पहले डिटरमाइन कर लिया था कि गुड सोल्ड यह इनकम है, इनकम कम अंडर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम। इसी वजह से टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब रहा अमाउंट लिखने का, कितना है? 10,000 रुपए, 10,000। वह 10,000 बरोबर आप डेबिट के कॉलम में, राव अकाउंट डेबिट हुआ, इसके सामने सिर्फ मुझे लिखना है 10,000। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए 10,000 मुझे डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल के तहत ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू फोल्ड एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो यू हैव टू पुट रुपीज 10,000 इन क्रेडिट कॉलम। ठीक, एंड देयर इज अ नीड टू मेक एक्सप्लेनेशन इन अकाउंटिंग बिजनेस लैंग्वेज।
आई हैव टू से दैट इज अ नरेशन, उसको नरेशन बोले जाएगा। इस वजह से नरेशन यहां पे लिख डालो आप लोग, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग गुड सोल्ड। बहुत ही आसान है, जो ट्रांजैक्शन हुआ वो लिख डालिए और छोड़ दिया, फैंसी कुछ नहीं है उसमें, बीइंग गुड सोल्ड, और एक लाइन खींच लेने का, सिंगल। आई बात समझे? अब अपन एक ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, ठीक, फ्रॉम, गुड्स परचेज फ्रॉम मोदी, ठीक है, रुपीज 15,000, आसान हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम मोदी रुपीज 15,000। अब देखो फिर से आप जरा थिंक करो, गुड्स परचेज इट इज एसेट? The answer is no. Why? Because the businessman purchased the goods for sale. ठीक है ना, वो बेचना है उसको। बिल्डिंग जैसे भाई कंस्ट्रक्शन है, आपने शॉप लिया तो बेचेगा नहीं, उसमें वो एक्टिविटी शुरू करेगा। यहाँ पे क्या करना है अपने को, प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ तो रॉ मटेरियल बोलो, रेडीमेड गुड्स बोलिए, वो खरीदना पड़ेगा। इसी वजह से वह अपने बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, और वह एक्सपेंस जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। आई बात समझे? अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है मुझे, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस। सो ऑन दैट ग्राउंड यू कैन इजीली से हियर परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स परचेज फ्रॉम मोदी, मोदी natural person, come under personal account, debit the receiver, credit the giver. So think about that, in this transaction Modi is a receiver or giver, you purchase goods, our business purchase goods from Modi, so Modi is a giver, so credit goes to Modi account, मोदी अकाउंट, ठीक, मोदी अकाउंट। फिर से आपको अमाउंट लिखना है, बहुत आसान है, 15,000 रुपए डेबिट कॉलम में लिख डालो, साथ साथ ही लिखो तुम लोग। मतलब आप बोलेंगे भाई बाद में लिखता, तो ऐसा मत करो, मेरे साथ ही लिखो आप लोग। और 15,000 मोदी क्रेडिट हुआ, इस वजह से 15,000, ठीक है। और एक नरेशन दे रहा है मुझे, बीइंग, चलो लिखो, बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज, स्केच द लाइन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक, रुपीज 5,000। देखो पहले दो ट्रांजैक्शन में क्या था, नेम ऑफ द पार्टी गिवन, गुड्स सोल्ड टू राव, नेम ऑफ पार्टी गिवन इन दिस ट्रांजैक्शन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम मोदी, द नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन हियर, name of person mentioned here, so it is also credit transaction. Now goods purchased for cash, it is a cash transaction. You purchase the goods और इसके पहले जो ट्रांजैक्शन अपन ने किया था उससे आप मतलब डिटरमिन कर सकते हो कि गुड्स परचेज या एक्सपेंस है बिजनेस का, और वह एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस। इसी वजह से लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिटेड, purchase account debited to now for cash rupees 5,000 means 5,000 goes out from my business and this 5,000 it is a cash, ठीक है। आपको भी समझता है ये कैश है, और कैश आपके बिजनेस की एसेट है, और एसेट यह टेंजिबल है, और इसका मतलब हो जाएगा रियल अकाउंट में। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट। बहुत ही आसान हो गया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने क्या किया, गुड्स परचेज और कैश ₹5000। ठीक है, इसका मतलब साफ हो गया कि 5000 रुपए में आपने वह वस्तु परचेस कर लिया। ये बात समझे? ठीक है, अभी क्या करना है मुझे कि कैश के बारे में सोच रहा है, आपका आया वो रियल अकाउंट में, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप क्वेश्चन करो व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, तो मुझे आंसर मिला कैश गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब आपको अमाउंट लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं लिखता हूं, आप भी लिखना शुरू करते रहो, मतलब आसान हो जाएगा। और आपके घर में आपको ऐसा लगेगा कि मास्टर जी आपके सामने ही बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं, यानी लाइव बिल्कुल। ठीक है, तो 5000 रुपए लिखो डेबिट कॉलम में, 5000। ठीक है, और क्रेडिट पे भी लिख डालिए आप लोग 5000। ठीक, अब आपको पता है कि इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन। नरेशन लिखने का मैंने बोला था कोई फैंसी वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। चलो लिखो बीइंग गुड्स परचेज, और साथ साथ लिखो, ऐसा नहीं कि भाई मास्टर जी कहां खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं और आपका घर कहां है, उससे कोई लेना देना नहीं, आपके सामने ही हूं। ठीक है, इसलिए लिखो बीइंग गुड्स परचेज। अब लेते हैं अपन दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं, नंबर 4। ठीक है, गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड ₹6000। ठीक है, goods sold ₹6000. Here name of party not given. It means that it is a cash transaction. Goods sold for ₹6000. इसका मतलब साफ हो गया कि 6000 रुपए आपके बिजनेस में है, और ये जो कैश है यह एसेट है, और एसेट कौन से अकाउंट में जाएगा, तो आपको अब मुझे समझाने की शायद जरूरत नहीं है, आप भी जानते हो उसको कि कैश है, एसेट है, और वह एसेट पर्सनल एंड नॉमिनल में नहीं जाएगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में। आई बात समझे? तो आप देखो, डिफाइन करो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी वजह से आप उसको क्वेश्चन करो कि भाई गुड्स सोल्ड ₹6000, व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, तो वो बोलेगा भाई कैश कम्स इन योर बिजनेस। इसी वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू goods sold ₹6000. goods sold, it is the income come under a nominal account, credit all gains and income। इसी वजह से लिखूंगा यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, टू क्या, सेल्स अकाउंट। फिर आपको अमाउंट लिखना है, चलो लिखो, कैश के सामने 6000, बरोबर, और सेल के सामने लिखे क्रेडिट कॉलम में 6000। आई बात समझ है? और यहां पे मुझे नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। और इधर ध्यान दो जरा, ठीक है, सिंपल बात है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹6000, इट इज अ कैश कम अंडर रियल अकाउंट एज पर द रियल डेबिट व्हाट कम्स इन। आपने क्वेश्चन रेज किया उसको व्हाट कम्स इन, तो बोलेगा आंसर देगा कैश कम्स इन, सो एज पर द रियल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने माल बेचा वो आपका इनकम हो गया, इसी वजह से नॉमिनल का रूल लगाओ आप लोग, और क्रेडिट और इनकम, तो लिख डालेंगे टू सेल्स अकाउंट और बीइंग गुड्स सोल्ड, और एक लाइन स्केच कर डाला। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, फिफ्थ नंबर, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज, समझो ले लेते हैं 2000 रुपए, ठीक है, 2000 डिपॉजिटेड इन कैश। ठीक है, अब थिंक करो आप लोग, कैश डिपॉजिटेड, इस बिजनेसमैन ने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, एंड बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, उसमें इसने कैश डाल दिया 2000 रुपए। तो थिंक करो, वेयर कैश डिपॉजिटेड, इन बैंक,
ठीक है। सो बैंक इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल नहीं लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सनल का रूल लगाओगे क्योंकि आपको पता है कि बैंक है पर्सन है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने डिपॉजिट किए हैं 2000 रुपए, इसी वजह से बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर। आई बात समझे? तो मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका रूल ही बोल रहा है यहाँ पे भाई पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर और गिवर? नहीं, बैंक इज नॉट अ गिवर, बैंक इज अ रिसीवर बिकॉज यू डिपॉजिटेड द मनी। इसी वजह से पर्सनल अकाउंट का रूल के मुताबिक डेबिट द क्या, रिसीवर। सो बैंक अकाउंट debited to cash account, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो देखिए अब अमाउंट लिखना है तुमको, फिर मेरे साथ साथ ही लिखने का बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखो आप डेबिट कॉलम में 2000 रुपए, 2000 रुपए, और क्रेडिट में लिखो कैश के सामने बरोबर 2000 रुपए। और यह जो लिख रहे अपन, तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ टू फोल्ड एस्पेक्ट। तो देखो हुआ कि नहीं, बैंक में पैसे गए, आपके कैश बॉक्स में से गए, दो जगह इफेक्ट हुआ। और नरेशन लिख डालो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, और एक लाइन, ठीक है। आई बात समझे? ठीक है। देखो आपने जो ये एंट्रीज किया, ठीक है ना, यह एंट्रीज आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, और जर्नल का डेफिनेशन आपको मालूम हो ही गया है। कैसा भाई, इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हालांकि मैंने यहाँ पे डेट्स नहीं लिखी, डेट्स रहती है, सवाल ही नहीं आ रहा है, तो आपने यहाँ पे डेट लिखना है। लिखने का मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था आपको, जस्ट लाइक 2020 सपोज, ठीक है। डेट है सपोज सितंबर, ठीक है, सितंबर लिख डालो 4 सितंबर, फिर सपोज 5 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर और 9 सितंबर, ऐसे लिखते हैं। एक बार आपने 2000, हाँ मंथ चेंज हो गया तो फिर आपको मंथ लिखना पड़ेगा, फिर से 1 2 जो भी डेट रहेगा वह लिखना पड़ेगा, और फिर से अपन इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। और मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई जर्नल यह बिजनेस का है, ठीक है ना, कोई बिजनेसमैन का नहीं है। अगर ये ट्रांजैक्शन, अगर मैं ऐसे बोलता हूं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, या तो मैं ऐसे बोलूंगा ओनर राम है यहाँ पे, ठीक है ना, तो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, यहाँ पे कौन है बिजनेसमैन? राम। मतलब क्या हुआ, राम इज ओनर, ठीक है ना, राम यह ओनर है, इसने ट्रांजैक्शंस किए, उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शन आपको, क्योंकि अभी आप कौन हो गए, अकाउंटेंट हो गए, नौकर हो गए, यहाँ पे अकाउंटेंट हो गए। अब आप अकाउंटेंट के बेस पे यह एंट्रीज पास कर रहे हो जर्नल में। जैसे गुड सोल्ड टू राव, नेम ऑफ पार्टी गिवन, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। आई बात समझे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड सोल्ड टू राव, राव क्या है, पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, तो अच्छी बात है। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, और इसी ट्रांजैक्शन में रिसीवर कौन हुआ, राव हुआ, बरोबर है। इस वजह से देखो, फिर से आप आपके कॉपी चेक कर लो, बरोबर लिखा है, या तो समझो कुछ कंफ्यूजन हुआ तो अभी इसी वक्त ही वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, गुड सोल्ड टू राव, राव ये पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, सो राव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट मतलब क्योंकि सेल्स है, इनकम हो गया, तो सेल्स इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओगे तुम लोग, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ठीक है, तो टू सेल्स अकाउंट। दूसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेस फ्रॉम मोदी ₹15,000, यह परचेस है, यह आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस आपका जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंस। बस इसी बेस पे आपने लिखा था परचेस अकाउंट डेबिटेड। गुड्स परचेस फ्रॉम मोदी ये पर्सन हुआ, पर्सनल का रूल क्या बोलता है आपको, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस ट्रांजैक्शन में मोदी यह क्या है, गिवर है, इसी वजह से टू मोदी अकाउंट 15,000 और 15,000। तीसरा ट्रांजैक्शन था गुड्स परचेस फॉर कैश, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन था,
परचेस है, सवाल ही नहीं आ रहा है, एक्सपेंस ही रहेगा। एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट में और डेबिट ऑन एक्सपेंस। इसी बेस पे अपन ने लिखा था परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश एसेट है और वह एसेट कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल रियल में। रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप उसको मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, गुड सोल्ड फॉर ₹6,000, ठीक है। तो माल बेचा तुमने, यहाँ पे जैसे गुड्स परचेस था, परचेस अकाउंट डेबिटेड, कैश आपके बिजनेस में से चला गया, व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट। अभी ये है गुड सोल्ड यानी इनकम हुआ, इनकम जाएगा नॉमिनल में, क्रेडिट ऑन इनकम। इसी वजह से माल बेचने के बाद आपके बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, और कैश जाएगा आपका कौन से अकाउंट में, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या आया, गुड सोल्ड करने से पैसे आ गए, कैश आया, इस वजह से कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स आपका क्या है, इनकम है। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 2000। तो मैंने आपको बोला था भाई कैश डिपॉजिट क्या बैंक में, बैंक के पर्सन है, पर्सनल का रूल क्या बताया था आपको, डेबिट द रिसीवर। सो बैंक इज हियर इन दिस ट्रांजैक्शन, इट इज बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। मींस राम डिपॉजिटेड ₹2000, इट इज अ एसेट कम अंडर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने डिपॉजिट किया तो पैसे तो चले गए आपके बिजनेस में से, इसी वजह से लिखूंगा टू कैश अकाउंट और नरेशन लिख देना बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक है ना। और हमेशा थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते जाना, बिजनेस है, बिजनेस मींस एनी एक्टिविटी, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी टू अर्न समथिंग इज नोन एज बिजनेस, ठीक है। और दूसरा ऐसा है कि ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन एंड मनी प्ले अ वाइटल रोल फॉर एक्सचेंजिंग द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यह भी आपने आपके दिमाग में मतलब स्टोर कर लेना, ठीक है। और as per the double entry system, means the double entry system based on twofold aspect, ठीक है। There are the types of accounts. Actually in second lecture I made explanation कि all the transaction of all type of business is divided into or broadly divided into two, personal and impersonal। ख्याल में रखना और देख लेना, ठीक है। तो ये सारे लिख के दिया मैंने आपको यहाँ पे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एक बार आपने इसको याद कर लेना अच्छे ढंग से, और जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ वैसे ही आप भी आपके घर में कॉपी में मेरे साथ साथ लिखो। इसलिए मैंने पहले बोला था आपको कि आपको मेरे ख्याल से तो कहीं ट्यूशन लगाने की भी जरूरत नहीं, आपके घर में ही आपको मिल जाएगा फेस टू फेस, ठीक है। और दूसरी अहम बात है कि ऐसे नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा मैं, सारे 11 के सारे चैप्टर्स सबके सब, 12 के भी सब चैप्टर्स, बीकॉम के, ठीक है, एमकॉम के, और कुछ सीए के संबंधित, सीडब्ल्यू के संबंधित, ऐसे मतलब मैं धीरे धीरे एक एक लेक्चर अपलोड करते जाऊंगा। और ताकि, और दूसरा ऐसा है कि भाई भाषा का प्रॉब्लम जो आता है फेस टू फेस नहीं रहने से, तो मैं बहुत सारा उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश में तो करूंगा ही, ठीक है ना। तो अपन दूसरे लेक्चर में, और फिर मैं दूसरा एक प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, और ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए, ठीक है ना। और आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं भाई फेस टू फेस अपने को एक कोचिंग मिल रहा है। इसी वजह से अपन यहाँ भी रुक जाते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात कर ही लेंगे, ठीक है, ओके।